You know, be it Bhagavad Gita, be it Gurbani, be it Quran Sharif, be it Vedanta, anything and everything written there is a Mahavakya. Mahavakya means can become the foundation of your life, properly understood, but in the right context. It is misunderstood Mahavakyas, which is the cause of all the chaos in this world. All the chaos in this world is because of misinterpretation of all the Mahavakyas, be it Quran Sharif or be it even Bhagavad Gita. राज करेगा खालसा आकी रहे न कोई. Well, this can destroy the world if you misinterpret it. I mean, it's almost like saying, जो अल्लाह को नहीं मानता उसको मार दो. नहीं नहीं नहीं. राज करेगा खालसा. Who will be blessed finally? The pure one. Pure one क्या होता है? Spiritual. अब spiritual क्या होता है? You material now. What is this? That's why people are running away from materialism. Anybody who's a sadhak tries to run away from. Bikheban phika त्यागरी सखिए. Bikheban means material world. में कोई टेस्ट नहीं है. त्यागरी सखिए. नाम महारस पियो. बिन रस चाखे. बुढ़ गई सगड़ी. सुखी ना हो बच्चियों. मटीरियल वर्ल्ड में सुख नहीं मिल सकता तुमको. Riches can never satisfy you. Has poverty satisfied anyone ever? Ask yourself. If riches cannot satisfy you, even poverty will not satisfy you. ये सब कुछ छोड़ के कभी कोई satisfy हुआ? So the purport is different. मेरा ही गुरु सत्य साई बाबा ही सिर्फ भगवान है जो आपको भगवान के दर्शन दे सकता है. हरे राम. एक वेव, एक बड़ी वेव को, बहुत बड़ी वेव को देख लेती है, बोलती है यही भगवान है. आपको एक बड़ी वेव दिख गई, आपको लगा यही भगवान है. अरे भगवान तो तुम्हारे सब तरफ है. तुम्हारे नीचे ऊपर सब तरफ. तुम बने किसके हुए हो? भगवान के ही तो बने हुए हो. चाहे उसको गुरु नानक बोलो या श्री कृष्णा बोलो या सत्य साई बाबा बोलो, कुछ भी बोलो, ये तो नाम आपने दिए हैं. ये नाम देने से फायदा भी है. इफ यू आर अटैच टू गुरु नानक, इट विल मेक योर लाइफ ड्रीम हैप्पी ड्रीम. जैसे कि पृथ्वी को सूर्य अट्रैक्ट करता रहता है, बट सूर्य क्या है? एक मटेरियल, एक मॉलिक्यूल. पृथ्वी भी एक मॉलिक्यूल है, उससे अट्रैक्टेड रहती है. उसकी बात बनी हुई है, सृष्टि चल रही है, उसके अराउंड घूमती रहती है. मगर उसको मालूम है दोनों को कि हम दोनों मटेरियल नहीं हैं. हम मिलते रहते हैं हर वक्त. सूर्य हमेशा पृथ्वी से मिलता रहता है. कहाँ पे? होराइजन पे. होराइजन पता है ना क्या होता है? जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलते हैं. ना आप मैटर हैं, ना सत्य साई बाबा मैटर है, ना मैं मैटर हूं. हम सब स्पिरिट हैं. हम सब निरंकार हैं. आप तो महाविष्णु को भी चार चतुर्भुज बना देते हैं. वो चतुर्भुज मतलब विष्णु से भी बड़ा महाविष्णु. उसके भी चार हाथ हैं. ब्रह्मा के चार सिर हैं. ऊपर भी देख सकते, नीचे भी देख सकते. वो आकार नहीं है, निरंकार है. आकार तो आपने अपने टेस्ट के लिए बना दिया है. वेरी वेल, टेस्ट हिम. मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे. कौन कह रहा है? गुरु नानक ही कह रहे होंगे, बुद्धि ही कह रहे होंगे, सत्य साई बाबा ही कह रहे होंगे कि तुम मेरे को शक्ल मत बनाओ. शक्ल तुम्हारी खुशी के लिए इट्स गुड इनफ फॉर दिस लाइफ, बट ये
इधर उधर एडवर्टाइज करते हुए मत फिरो कि मैं ही भगवान हूं। मैं हूं ना। कौन मैं हूं? मैं ये बॉडी नहीं, मैं जो आपके अंदर समाया हुआ है वो मैं। बॉडी थोड़ा मिल सकती है। बिखे बन फीका त्यागरी सखिए, नाम महारस पीवो। बिन रस चाखे बुड गई सगली, सुखी ना होवत जियो। मान महत न सकत ही काई, सादास दासी थियो। एक ऐसे साधु की दासी बन जाओ जो खुद बता दे कि मैं बॉडी नहीं हूं। जो अपने मुंह से आपको बार बार बता दे, आई एम नॉट जस्ट दिस बॉडी। बट द ऑरेंज और अ मैंगो doesn't roam around telling everybody that I am not the छिलका। मैंगो इज ऑलवेज अ मैंगो, छिलके के साथ ही तो होगा। ऑरेंज का छिलका ही अगर खाओगे तो कड़वा ही लगेगा। मगर ऑरेंज ने कब कहा कि मैं सिर्फ छिलका ही हूं? मैं इसके अंदर का जूस हूं। और तुम क्या हो? तुम भी तो जूस हो। तुम भी अपने आप को जब तक शरीर समझते हो तब तक तुम मटेरियल हो। तब तक तुमको रोना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर तुम एक अपना अपना ही बिलावट बना लो। बस एक सनम चाहिए जिंदगी के लिए। एक सनम बना लो, उसको गुरु नानक बोलो, उसको सत्य साई बाबा बोलो, उसको गुरु बोलो। फिर जब वाहे गुरु बोलोगे तो ये नहीं कि आप सिख हो गए। अब हरे कृष्णा बोलोगे तो ये नहीं कि आप हिंदू हो गए। आपने कुछ भी उसका नाम रख लिया, बोलते रहो, उसका नाम लेते रहो हमेशा। वाहे गुरु। कोई पूछे कौन है गुरु? गुरु की कोई शक्ल थोड़ा होती है, बताया थोड़ा जा सकते कौन है गुरु। आई लव हिम, दैट्स इट। मगर अदरवाइज आप सारा दिन राम 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 करते रहिए। जग मुआ। राम से प्रेम तो है ही नहीं, रामित तो हुआ ही नहीं। जब राम से प्रेम हो जाएगा तो बस फिर बताना थोड़ा पड़ेगा राम कौन है। ही इज माई बिलवेड। सारा दिन राम राम बोलो। सुमान महत न सकत ही काई। अपने आप को कोई टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर, पीएचडी मत समझ लो। इससे बात नहीं बनने वाली। आप ये मैटर नहीं हो। आप आदमी नहीं हो, आप औरत नहीं हो, आप बच्चे नहीं हो, आप बूढ़े नहीं हो। जब तक आप बच्चे हो तो फिर बूढ़े भी होना ही पड़ेगा। ये सब नहीं है। सत्य एक ओंकार है। एक ओंकार ही सच्ची एक रियलिटी है। वो निरंकार है। जो बहुत बड़ी वेव आपको दिखती है, एज गुरु नानक और सत्य साई बाबा वो बार बार कहती है, मेरे को वेव मत समझो, ये तो मैं तुम्हारे सामने प्रेम के लिए आया हूं। मैं तो सागर हूं। सागर की कोई शेप नहीं होती। और तुम क्या हो? तुम भी तो सागर ही हो। तुम थोड़ी छोटी वेव हो, मैं थोड़ी बड़ी वेव हूँ। मैं आदमी दिखता हूँ, तुम अपने आप को औरत समझ लेते हो। परफेक्टली ऑलराइट। हरे राम। सत्य निरंकार है। और वो है, वो था, वो होगा। ये illusion of the body was never there, is not there, will not be there। ना अभी भी है ये, ना कभी रहेगी। मगर आई क्यों है, बॉडी बनी क्यों है? धर्म क्या है? ताकि मैं जान सकूं कि मैं बॉडी नहीं हूं। ये धर्म है। धर्म कोई सिख हिंदू मुस्लिम नहीं है। धर्म का मतलब मैंने बॉडी ली क्यों है? ताकि मैं जान लूं कि मैं बॉडी नहीं हूं। नानक से जन शोभावंते, जिन प्रभु अपने किए। जिसको पता चल गया कि मैं बॉडी नहीं हूं, उसका तो यूडेमोनिया हो गया। उसको तो जिंदगी का
लक्ष्य मिल गया। और जब बॉडी नहीं हो तो मिलन भी हो गया, योग भी हो गया। योगः चित्त वृत्ति निरोधा। योगा कैसे होगा? जब आप जान लोगे कि आप बॉडी नहीं हो, आप ये विचार नहीं हो, ये शब्द नहीं हो, ये समझना समझाना नहीं हो। मुअम्मा है समझने का न समझाने का। तब पता चलेगा मैं कौन हूं। ये वाला मैं नहीं, आपका मैं भी। हरे राम। मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। मोजिस को भी तो यही इंग्लिश में बोल दिया ना भगवान ने, आई एम, आई एम, आई एम। शाहरुख खान ने भी यही बोल दिया, मैं हूं ना, मैं हूं। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो। दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, प्यार उतना मिलेगा। जितना मांगोगे उतना मिल जाएगा। मेक अ फॉर्म एंड लव हिम। पार्वती माता क्या करती हैं अपनी साधना में? शी इज बॉर्न विद दिस सिंगुलर लॉन्गिंग कि मुझे शिव से विवाह करना है। तो वो शिव को शिवलिंग बना लेती हैं और उसको पूजती रहती। और फिर शिव और शक्ति एक हो जाते। उसको पूजती रहती है, खुद बनाती हैं शिवलिंग और फिर पूजती रहती है। सारा दिन उसको पूजती है और शिव शक्ति एक हो जाती। मगर सती कभी शिव की ना हो पाई, इसलिए उसको दोबारा जन्म लेना पड़ा। द्विज, ट्वाइस बॉर्न। Until a man is born again, he shall not see light. सो सती को एक दोबारा जन्म लेना पड़ा। क्योंकि जब वो सती थी तो बहुत गुणवंती थी, बहुत सुंदर थी। उनकी सुंदरता अद्वितीय थी, अनुपम थी। तो वो अपने सुंदरता में के गर्व में मान महत ना सकत ही काई। उनको अपनी सुंदरता का गर्व था, उनको अपनी अकम्पलिशमेंट्स का, अपने गुणों का। सिर्फ सुंदरता फिजिकल नहीं। मेहंदी हसन बोलते हैं उसको, सूरत सीरत बोलते हैं उसको। चोजन वन को जो नूर होता है वो था उसके अंदर, सती के अंदर। मगर थी तो वो बॉडी ही ना, इसलिए उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा। अपने आप को भस्म कर दिया, कोई भी बहाना बना के अपने आप को भस्म कर दिया। तो भस्म कर दिया तो फिर पर्वत पुत्री बन के, शैलपुत्री बन के जन्म लिया। और इस बार उसने ठान ली दैट माई ओनली गोल इज शिव। और वो सिद्धिदात्री हो गई। सिद्धिदात्री। उनकी अब कोई शक्ल नहीं है, वो शिव ही हैं। शिव शक्ति दोनों निरंकार है। शिव शक्ति हमने शक्लें बनाई हुई हैं, निरंकार है। मैंने किसी को बता दिया कभी एक टॉक में कि सत्य साई बाबा विष्णु अवतार नहीं है, वो महाविष्णु। तो उन्होंने सोच लिया फिर महाविष्णु है तो चार बाहें होंगी, पता नहीं कैसा वाला क्राउन होगा। उन्होंने बोला कि आपने कैसे उनके दर्शन किए महाविष्णु, कैसे लग रहे थे? कब तक हम उनकी शक्लें बनाते रहेंगे? कोई भी भगवान, भगवान मीन्स बिलावेड, बिलावेड की शक्ल नहीं होती है। मगर क्योंकि आपकी शक्ल है इसलिए आपको उसको शक्ल ही बना के प्रेम करना पड़ता है। जरूर करिए, जरूर करिए। हरे राम। पृथ्वी भी तो कर रही है ना, उसने भी तो अपनी बिलावेट को बनाया हुआ है, सूर्य उसके अराउंड घूमती रहती है। तो आप भी करिए। मगर ये मत समझ लीजिए कि आपके भगवान की कोई शक्ल है। आपको योग भी करना है और सांख्य भी जानना है।
सांख्य मतलब ना आप शक्ल है, ना आपका बिलवेड कोई शक्ल है, आप भी प्रेम है, वो भी प्रेम है, इटर्नली द सेम। प्रेम आनंद है। आप राधा हैं तो वो कृष्ण है, आप शक्ति हैं तो वो शिव है। दोनों की कोई शक्ल नहीं है। आप सिख हैं तो वो गुरु है। हरे राम हरे कृष्णा। और अगर ये आप मान लेंगे मेरी बात, तो मानने की बात कही ना जाए, जाको कहे पीछे पछताए। फिर आप तो बस चमके रहेंगे हमेशा ही, कपाल भाती हो जाएगा, हमेशा ही आप कभी बुझे हुए नहीं दिखेंगे। अब हमेशा ही खिले हुए, ऊंद कमल जिस होए प्रकाशा तिन सदा निरंजन डिठा जियो। ये कमल जो है बुझा हुआ है, तो कमल ही ना, कमल का फूल है हम सब। हरे कृष्णा। मगर बुझा हुआ है किसको? अभी सूर्य के दर्शन नहीं हुए। जब आपको अपना ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, जब गुरु के दर्शन हो जाएंगे, वो खींच लेगा अपनी तरफ, तो आप चमक जाएंगे, आप ऊपर ही देखा करेंगे, फिर मुझे नहीं घूमेंगे। वॉक दिस अर्थ विद हेड हेल्ड हाई, स्पिरिट सोरिंग। आपकी स्पिरिट उड़ना शुरू हो जाएगी, लेविटेट हो जाएंगे, एलिवेट हो जाएंगे, एंड लाइटन हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे। लाइट का मतलब तो ग्रेविटी खींच नहीं सकेगी आपको। ग्रेविटी, ये संसार की कहानियां आपको खींच ना पाएंगी। हरे कृष्णा। पांच भूतों से ही तो बने हैं ना। पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी तो है ना ऑलरेडी। भूताकाश ही नहीं, चिदाकाश भी है। आज सुबह हमारी अपनी सत्संग में बच्चों से बात हो रही थी कि इतने सैटेलाइट्स चले गए हैं ऊपर कि ट्रैफिक जैम हो रहा है। इतने सैटेलाइट सारी कंट्रीज ने भेज दिए। ये नहीं समझते, इतने सन हैं करोड़ों यहाँ इस स्पेस में, तभी भी ट्रैफिक जैम नहीं हुआ। तो हमारे क्या 100,000 सैटेलाइट से ट्रैफिक जैम हो जाएगा? स्पेस इज इन्फिनिट, एंड सो आर यू। माइंड स्पेस इज infinitely bigger than the space in this universe. माइंड स्पेस, जो आपके अंदर की स्पेस है ना, वो इस पूरे यूनिवर्स से बड़ी है। और ये यूनिवर्स कितना बड़ा है आप कंसेप्चुअलाइज नहीं कर सकते। एक दूसरे से कभी कभी ज्ञान मिल जाता है, बच्चों से भी मिल जाता है। मेरा छोटा बेटा है बोलता है कि पापा वी हैव बीन एबल टू क्रॉस दिस सोलर सिस्टम। वेल देन आई सेड इन माय इग्नोरेंस, तो फिर अगर हम सोलर सिस्टम के बियॉन्ड जाएंगे तो दूसरा सन खींच लेगा हमको, उसकी ग्रेविटी। ओ नो 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 नो। एक सन और दूसरे सन के बीच में इन्फिनिट स्पेस है। दूसरे सन तक पहुंचने की तो कोई संभावना ही नहीं है, इतनी स्पेस। तो आपके अंदर उससे भी मिलियन टाइम ज्यादा, इन्फिनिटली ज्यादा स्पेस है आप ही के अंदर। कभी कभी मुझे पता नहीं होता कि इस मॉर्निंग सत्संग में क्या बताऊं आपको, क्योंकि जो कुछ मैं बता रहा हूं वो तो इन्फिनिटेसिमल है। तभी कहते हैं ना वेदास तो इन्फिनिट है, उनको क्या पढ़ लोगे आप? जो कुछ मैं बता रहा हूं इट्स इन्फिनिटेसिमल। थॉट्स तो एक मेरा 1% भी नहीं है, वो मेरे को क्लटर कैसे कर सकते? आई एम दैट बिग। थॉट्स मेरे को थोड़ा भर सकते हैं? कभी भी नहीं भर सकते। आई एम दैट बिग। एंड आई डजंट मीन ओनली दिस आई, योर आई ऑल्सो। मिस इंटरप्रेट मत कर लीजिए। सत्य साई बाबा विल हैव टू स्टैंड ऑन रूफ टॉप्स। वो बड़े एजाइल थे फ्रॉम चाइल्डहुड। वो चोर के जैसे, चोर ही होता है वैसे भगवान, चोर की जैसे दीवारें वारें फांद के वो
उनको स्टेयर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। वेल एंड दैट वाज हिज एबिलिटी। ऐसे ही हमने ब्रूस ली के बारे में भी तो बड़ा कुछ सुना हुआ है, क्या कुछ कर लेता था, सुपर ह्यूमन। वेल वो भी ना ऐसे ही एकदम छत पे चढ़ जाया करते थे, दीवार पे कूदे, दीवार से दूसरी रोशनदान पे, उसके ऊपर छत पे चढ़ जाते, एकदम कार के ऊपर खड़े हो जाते थे, कार में जा रहे होते थे, कार के ऊपर खड़े हो जाते और बोलते थे मेरे को ये बॉडी मत समझ लेना। हरे राम, मगर हम तो सत्य साई बाबा के डेवोटी बन जाएंगे। कोई श्री कृष्णा का बन जाएगा और बोलेगा श्री कृष्णा ही भगवान है। वो आपका जो भगवान है जिसको आप सिर पे बिठा के रखते हो, फोटो लगा के रखते हो, उसको किसी और धर्म वाले को दे दो, फोटो फाड़ के फेंक देगा, कोई पाप नहीं लगेगा उसको, क्योंकि उसके लिए वो भगवान नहीं है, वो आपके लिए भगवान। आप अपने गुरु को लोगों को एडवर्टाइज करो कि ये ऐसा मेरा जैसा गुरु कोई नहीं हो सकता, लोग बोले नॉर्मल आदमी है, तुम क्या पागल हो? ही इज योर बिलवेड, दैट्स ऑल, पीरियड। कीप हिम इन योर हार्ट, डोंट एडवर्टाइज हिम। Guru is not a person who requires any following. Guru is a concept. Guru is love. Guru is happiness. Guru is light. आपके मुख पे जब लाइट दिखेगी, दैट्स कॉल्ड गुरु। आपका मुख बुझा हुआ है, देन योर गुरु, अगर आपका है कोई, तो ही इज अ फ्रॉड। आपका मुख तो बुझा हुआ है, फिर क्या फायदा गुरु का? आप कोई भी क्यों ना धर्म हो आपका, वो धर्म है ही नहीं, इट्स अ फ्रॉड। आपका हालत तो इतनी बुरी है, क्या हाल बना रखा है। गोल्डन एंड लो एड थी ना। सो खुश रहो, लाइट दिखे आपके मुंह के ऊपर, तब तो आप मनुष्य हो, ह्यूमन हो। अदरवाइज क्या, कोई बूढ़ा बन के बैठ जाता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। आप, ये आपकी एंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। निर्वस्त्र हो आप, निरंकार हो आप। ये वस्त्र डाले हुए हैं डॉक्टर के, इंजीनियर के, आदमी के, औरत के, ये नहीं हो आप। हरे राम। सो दैट इज व्हाट इज मटेरियलिज्म। रिचेस को मत छोड़ दो, कार को मत छोड़ दो, पैदल चलना शुरू कर दो, घर बार छोड़ दो, क्योंकि मैं मटेरियल नहीं हूँ जी। ठीक है, तुम सड़कों पे घूम के देख लो, तब क्या बात बन जाएगी? तब भी नहीं बनेगी। अपने काम करते रहो, बट डोंट आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद दैट वर्क। डोंट आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद दैट वर्क। दैट वर्क इज बीइंग डन बाय द बॉडी, नॉट बाय यू। कर्मण्य अकर्मया पश्येत, अकर्मणि च कर्मयः, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। अगर आप अपने आप को जान लोगे तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बस काम ही काम होगा। अभी इसका मीनिंग क्या हुआ? कोई काम करना नहीं पड़ेगा, बस काम ही काम होगा, प्रेम ही प्रेम होगा। काम तो प्रेम को भी बोलते हैं ना। काम ही काम होगा। कोई चीज बुरी नहीं, कोई चीज अच्छी नहीं। यू विल बी ऑलवेज लाइटेड एंड एनलाइटेड। हरे राम। ये स्पिरिचुअलिटी है। किस श्लोकों में उलझे हुए हैं, कौन से धर्म बना के बैठे हैं। पंथ दिसावा नित्य खड़ी, मैं पंथ दिखाने के लिए खड़ी हूं हमेशा। और आप तो पंथ की रक्षा करना शुरू कर देते, पंथ बना के बैठ जाते। कोई हिंदू बन जाता, कोई धर्म, उसको उसको पंथ बोलते। पंथ का मतलब धर्म, धर्म का मतलब आपको पता चल जाए कि मैंने शरीर क्यों लिया है। रेज ऑन डेट्रे बोलते, वाई हैव आई टेकन दिस बॉडी। जब आपको पता चल जाएगा तो बस आपका लक्ष्य सिद्ध हो गया। तब आपको मैं के दर्शन हो जाएंगे। मैंने नहीं बोला मेरे दर्शन हो जाएंगे, मैंने बोला मैं के दर्शन हो जाएंगे। आपको अपने दर्शन हो जाएंगे। अध्यात्म हो चुका होगा।
अध्यात्म, अध्ययन ऑफ आत्म, आप हो चुके होंगे, और वो होगा चित्त के परे ही। चित्त इज मटीरियल, योग चित्त वृत्ति निरोध, मटीरियल से परे ही होगा। बिखे बन फीका, त्यागरी सखिए, नाम महारस पियो। हरे राम। तब आप राम के रमित हो चुके होंगे। हरे कृष्ण, हरे राम, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे कृष्ण।